हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हमें ये दो टर्म समझना होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो पहला जो चीज़ है कॉस्ट प्राइस होता है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को बनाने में जितना उसका बनाने में प्राइस आया उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और दूसरा द कॉस्ट एट विच द आइटम इज़ बॉट। अगर आप किसी आइटम को खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं? द कॉस्ट एट विच समथिंग इज सोल्ड। इसका मतलब जिस प्राइस पे आप किसी भी चीज़ को बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे ये शॉपकीपर है तो इसने लड्डू बनाया, तो लड्डू बनाने में से क्या क्या चीज़ें लगी? बेसन, घी, शुगर और फ्यूल। तो इन चारों चीज़ों का जब ऐड करके देखता है तो उसे 1 किलो लड्डू बनाने में लगता है ₹480, ठीक है। अब ये राहुल है, इसको लड्डू खाने का मन कर रहा था तो इसने शॉपकीपर के पास जाके बोला कि मुझे 1 केजी लड्डू दो, ठीक है। तो शॉपकीपर ने इसको लड्डू कितने में दिया? ₹540। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? जितना 1 केजी लड्डू का मेकिंग चार्ज हो गया, जो कि हो गया ₹480, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जितने पे इसने राहुल को लड्डू बेचा वो है सेलिंग प्राइस, तो वो हो गया 540, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी सेलिंग प्राइस जो है एसपी जो है अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें ऑलवेज क्या होता है? प्रॉफिट। यहाँ पे उसने लड़के को जितने में बनाया उससे ज़्यादा में बेचा राहुल को, तो उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और वो जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ₹540 माइनस ₹480, जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹60, यानी कि ₹60 जो है ये इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये दूसरा केस है, राहुल ने शॉपकीपर से लड्डू खरीदा। कितने में खरीदा था? तो इसने खरीदा था 1 केजी लड्डू ₹540। और इसकी फ्रेंड जो है नेहा, इसको अर्जेंटली 1 केजी लड्डू का ज़रूरत है, इसके घर में पूजा है। तो इसने राहुल को बोला प्लीज़ तुम ये लड्डू मुझे दे दो, मुझे अर्जेंटली इस लड्डू का ज़रूरत है। तो राहुल ने बोला ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन नेहा के पास 540 पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ थे ₹500। तो उसने बोला ठीक है तुमको मैं 500 में दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो राहुल ने कितने में लड्डू खरीदा था? ₹540, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? उसने नेहा को थोड़े कम दाम में दे दिया, ₹500 में दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होता है, सेल जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट प्राइस हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है? लॉस। और लॉस जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ₹540 माइनस ₹500, जो कि आ जाएगा ₹40। इसका मतलब हमारा लॉस कितना का हो गया? ₹40 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अच्छे से समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट किसको कहते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस पे आपने सामान को बेचा वो जिस प्राइस पे खरीदा है उससे ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का निकालने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फाइनली कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस माइनस
प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी जिस प्राइस पे हमने बेचा है और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर उसको माइनस कर लेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है ये भी बहुत सिंपल है। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। अब हमने देखा कि सीपी क्या है, सॉरी प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब हम लोगों ने देख लिया प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट से रिलेटेड क्या क्या फार्मूला है, इनको याद कर लेंगे। इनके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं कि लॉस क्या होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि प्रॉफिट क्या होता है, अब समझते हैं लॉस क्या होता है। तो लॉस सिंपल है, जितने पे आप बेच रहे हो वो प्राइस अगर जितने पे आपने ख़रीदा है उससे कम हो जाए तो हमको लॉस हो जाता है, यानी कि हमें घाटा हो जाता है। तो लॉस का क्या करेंगे निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस, चूँकि हमने जितने पे ख़रीदा वो ज़्यादा है तो उसमें से सेलिंग प्राइस जो कि स्मॉल है माइनस कर लेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। तो फाइनली कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को ऐड कर देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और जिस तरह से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था वैसे ही यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो जाएगा, लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज हमने देखा लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ पे हम लॉस की जगह सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला भी अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और लॉजिकली भी कैसे डेवलप कर सकते हैं इन फार्मूला को आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे लॉस, अगर आपको पता है कि लॉस क्या होता है, तो लॉस होता है, क्योंकि सी पी यहाँ पे बड़ा है तो सी पी माइनस एस पी। ठीक है, बस अगर आपको ये याद है तो आप, अगर ये माइनस में है तो एस पी को इधर ले आओ तो एस पी प्लस लॉस हो जाएगा और इधर पे सी पी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर वाले से ही हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो याद भी रखिए और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। राजू सोल्ड ए स्टडी टेबल फॉर ₹2035 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹350। व्हाट इज इट्स। अब पहला प्रॉब्लम देखते हैं। राजू सोल्ड ए स्टडी टेबल फॉर ₹2035 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹350। ठीक है, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। एस पी जो है वो पता है हम लोगों को, सेलिंग प्राइस कितने पे वो सोल्ड किया, तो उसने सोल्ड किया ₹2035। ठीक है, और उसको प्रॉफिट राजू को कितना हुआ, प्रॉफिट जो हो गया राजू को वो हो गया ₹350। ठीक है, और अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो हम लोगों ने देखा है कि सीपी अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी क्या हो जाता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी तो हमें पता है ₹2035 और प्रॉफिट भी पता है, प्रॉफिट कितना हुआ है ₹350। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा ₹1685। तो यही हमारा सीपी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम है बिंदु सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी इफ शी सोल्ड वन सेट ऑफ ज्वेलरी फॉर ₹447। ठीक है, 447 में उसने एक सेट ऑफ ज्वेलरी को सोल्ड किया एट ए लॉस ऑफ 52। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ज्वेलरी। तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹447 और लॉस कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट की जगह उसको ज्वेलरी, एक सेट ज्वेलरी को सेल करने में ₹52 का लॉस हो गया। ठीक है, 52 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना क्या है,
फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, SP प्लस, यही होता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पता है ₹447 और लॉस क्या है ₹52। तो फाइनली इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि हो जाएगा 499। तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट फॉर्मूले पे पुट करके हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब ये थर्ड प्रॉब्लम है। अ शॉपकीपर बॉट राइस एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर से एक शॉपकीपर है, उसने राइस लिया ₹25 पर kg के हिसाब से, ठीक है। ही सोल्ड द राइस एट ₹30 पर kg, और उसने ₹30 पर kg के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पे हमको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिंपल है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जिस रेट पे उसने होलसेलर से ख़रीदा है, तो कितना है ₹25। 1 kg का कॉस्ट प्राइस है ₹25 और सेलिंग प्राइस है ₹30, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चूँकि प्रॉफिट SP माइनस CP होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ₹30 माइनस ₹25, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹5, यानी कि इसको प्रॉफिट हो गया ₹5 का 1 kg राइस पे, ठीक है। तो अब अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ठीक है, यही हो जाएगा, है ना। तो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ₹5 और कॉस्ट प्राइस कितना है 25, ठीक है, इंटू 100, यही परसेंटेज है हमारा, ठीक है। अब 5 5 जा 25 और 25 जा 100, तो फाइनली जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया वो हो गया 20%। तो आपने देखा ये भी बहुत सिंपल था, सिंपली फार्मूला अगर याद है तो आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है। अ कुकर वॉज बॉट फॉर ₹1000 एंड सोल्ड फॉर ₹800। तो ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ख़रीदा उसने कितने पे, ₹1000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बेचा कितने पे, सेलिंग प्राइस हो गया ₹800, ठीक है। अब फाइंड द लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट और लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो CP है, CP जो है वो 1000 है और SP जो है वो 800 है। तो यानी कि CP जो है ग्रेटर देन SP है। तो इन दिस केस क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा ₹1000 माइनस ₹800, ठीक है, जो कि हो जाएगा ₹200, ठीक है। तो अब लॉस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो लॉस परसेंटेज भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100, यही होता है। तो लॉस कितना है, लॉस है 200 और CP है 1000 इंटू 100, यही हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये यहाँ पे
2 ज़ीरो कट गया और यहाँ पे 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, नीचे में 3 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो जाएगा 20%। ठीक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।